हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, व्हाट इज द 1.5 ग्रेटर देन x लेस देन 2.9। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 9 में बनाने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसका वेरिएंस जो होता है NP दैट इक्वल टू लेमडा का, दैट इज लेमडा स्टैंडर्ड डेविएशन का x स्क्वायर दैट इक्वल टू 2 का x स्क्वायर 4। अब कह रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका 1.5 से ग्रेटर और x 2.9 से कम होना चाहिए। तो ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, इसके बीच में एक ही इंटीजर है। अब वह इंटीजर क्या है, 2 है। इसके बीच का वह इंटीजर 2 है, तो 2 ही पूछेगा। इसका मतलब ये हुआ, हम ये फ्रैक्शन वाले को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करते, हम सिर्फ इंटीजर वाले को करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, e टू दी पावर माइनस लेमडा, लेमडा क्या x स्क्वायर, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाता है। तो e टू दी पावर माइनस लेमडा का मतलब e की पावर माइनस 4 का x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 दैट इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 4, यहाँ पे 16, यहाँ पे 2, 8 डिवाइडेड बाई e की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 8 डिवाइडेड बाई 2.7182 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि e के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, e के प्लेस पे 2.71828 लिखते हैं, e के प्लेस पे इतना लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगा वो वैल्यूज हम इजीली निकाल सकते हैं। 2.71828 2 3 4 50, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 54.598, तो क्या हो जाएगा ये 8 डिवाइडेड बाई 54.598 0.146 आ जाएगा, दैट इक्वल टू 0.144 डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, देखिएगा यहाँ पे, इफ द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल टू 1, मीन का मतलब होता है लेमडा, लेमडा इक्वल टू NP दैट इक्वल टू 1। What is the x takes the value of at least 1? Probability of at least 1 का मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया। Probability of at least 1 माइनस probability x इक्वल टू 0 नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो इसको हम दूसरे तरीके से 1 माइनस e टू दी पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 0, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन e, 1 माइनस 1 अपॉन 2.71828, 1 माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड 2.71828, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 0.3678 माइनस 1 करोगे इसको तो 2 पॉइंट, तो 1 माइनस 0.3678 0.632, तो ये हो जाएगा 0.632 डैट इक्वल टू C आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो C आंसर है। लेमडा दैट इक्वल टू 1 माइनस दिस। ये 9 नंबर क्वेश्चन है जो पहले बनाया था मैंने, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, x इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 50। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 दैट इक्वल टू 50। मीन इक्वल टू 100 दैट इक्वल टू 50। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मीन दैट इक्वल टू 50 बाई क्या हो जाएगा आपको 100 दैट इक्वल टू 1/2। ये क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में, आप जब लिखिएगा यहाँ पे रूट अंडर यहाँ पे वेरिएंस डिवाइडेड बाय यहाँ पे मीन। अब यहाँ 1/2 हो गया। अब यहाँ पे रूट NP होता है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस भी आपका इक्वल टू मीन होता है दैट इक्वल टू लेमडा दैट इक्वल टू NP। तो यहाँ पे NP हो जाएगा 1/2 और रूट NP डिवाइडेड बाई रूट NP इंटू रूट NP, क्योंकि रूट है हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/रूट NP इक्वल टू 1/2। इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, रूट NP इक्वल टू 2। NP इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x वुड एज्यूम्स ओनली नॉन जीरो वैल्यूज। ओनली नॉन जीरो वैल्यूज का मतलब क्या आता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 नॉन जीरो। तो दैट इक्वल टू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस लेमडा टू दी पावर r होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। 1 माइनस इसको हम लेमडा कहते हैं, e टू दी पावर माइनस लेमडा, e टू दी पावर माइनस लेमडा कितनी है 4 है, लेमडा की पावर 0 यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/e टू दी पावर 4, 1 माइनस 1/2.71828 की पावर 4, 1 माइनस 1/54 पॉइंट, ये आ जाएगा 2.71828 234 54.598 तो कितना आ जाएगा -1 करेंगे तो 0.9816982 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना है 10 का, हाँ जी 982 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जब सोल्व करेंगे 0.982 डेट इक्वल टू बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है इफ 1.5% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चर यूनिट्स आर नोन टू बी डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5%, दैट इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 100 दैट इक्वल टू 0.015, ठीक है ना। डिफेक्टिव इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इज सैंपल ऑफ 200 n इक्वल टू कितनी है 200 है, वुड हैव नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लेमडा निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू मीन एंड वेरिएंस 200 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 100 दैट इक्वल टू 2 इंटू 1.5 दैट इक्वल टू 3, ई टू दी पावर 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव का मतलब होता है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव का मतलब, तो ई टू दी पावर माइनस लेमडा टू दी पावर 0 फैक्टोरियल
e⁻³ 1 upon e⁻³ that is equal to 1 upon 2.71828 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.7182823 1 डिवाइडेड बाई 20.085 तो ये आपको कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.0497 0.05 ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आंसर होगा ये आपका, ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया। n इक्वल टू 200 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इतना है, दैट इक्वल टू इतना, np इक्वल टू आपको 3 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव ये हो जाएगा दिस, ये आपको सॉल्व करेंगे तो इतना है, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेस में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।